हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके पीडीएफ को आप ज्ञानकोश फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अब हम बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से देखिएगा कि विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है ये 17 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन जो है ये विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यहां से जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहां देखिएगा, पहले तो चार ऑप्शन से पढ़ेंगे। आज का दिन 17 अप्रैल और आज का दिन विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब इसमें ऑप्शन बी पे लिखा है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल का जो दिन है यह विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस के रूप में और 10 अप्रैल जो है वो विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमने चार जानकारियां पढ़ी चार ऑप्शन से। उसके बाद आज के दिवस से संबंधित अगर हम बात करें कि विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो 1989 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस जो दिवस को मनाने का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि हीमोफीलिया बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, रोगों को जागरूक करना हीमोफीलिया दिवस के प्रति और हीमोफीलिया बीमारी के प्रति। अब बात करते हैं कि ये जो दिन है ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक कैनवेल के जन्म दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो ये फ्रैंक कैनवेल की जन्म दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। बात करते हैं फ्रैंक कैनवेल कौन थे, तो वे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे। यहां से बात करते हैं कि जो हीमोफीलिया बीमारी है ये एक आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी का मतलब ये है कि जो वंश में एक आने वाली पीढ़ियों में ऑटोमेटिक चलती रहती है और ये गुणसूत्र के द्वारा आने वाली जनरेशन में आने वाले बच्चों तक पहुंचती है। अगर हम इस बीमारी के बारे में बात करें तो इस बीमारी से जो व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं, जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उनके रक्त का थक्का नहीं जमता, थक्का नहीं बनता। तो उनका रक्त जो है अगर कट जाता है, लग जाती है, तो उनका खून जो है वो रुक नहीं पाता, लगातार बहता रहता है। तो इसी बीमारी के जागरूकता फैलाने के लिए ही आज का दिन जो है ये विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो 2021 है ये जारी किया गया। अब यहां से बात करते हैं कि इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो देखिएगा, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो 2021 है इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 49वां, यानी कि 49th पोजीशन पे भारत रहा है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में। बात करते हैं कि तीसरा, जैसे कि ऑप्शन ए में लिखा है तीसरा, तो तीसरा जो है ये सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान रहा। 117वां स्थान जो रहा वो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान रहा। 84वां जो स्थान रहा वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान रहा। तो ये देखिएगा, आपने इस प्रकार से पढ़ना है कि चार इंडेक्स, इस एक इंडेक्स को पढ़ते पढ़ते चार इंडेक्स में और भी आपने भारत की स्थिति को जान लिया है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिएगा, किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो इंडेक्स है द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो है ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। भारत का स्थान 49वां। बात करते हैं कि ये जो सूचकांक है ये इंटरनेट उपलब्धता और इंटरनेट की जो दर होती है उसके सस्ती होने की सीमा का आकलन करता है, मारता मतलब मूल्यांकन करता है। बात करते हैं कि जो इसमें भारत का तो 49वां स्थान रहा, लेकिन शीर्ष 5 देश कौन से रहे, तो इसमें शीर्ष 5 देश जो रहे वो स्वीडन, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स, तीसरे पर रहा स्पेन, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पर रहा है हांगकांग। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति जानी और शीर्ष 5 देशों की स्थिति हमने जान ली है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है कि भारत में डिजिटलाइजिंग एसएमई के लिए वेंचर फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये जो एसएमई के लिए जो वेंचर फंड लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया है अमेज़न के द्वारा। अमेज़न यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका यहां से सही रहेगा। बात करते हैं, ऑप्शन ए में लिखा है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है, तो कल्याण कृष्णमूर्ति। दूसरे पर लिखा है अमेज़न जिसने कि डिजिटलाइजिंग एसएमई वेंचर फंड शुरू किया है। तीसरे ऑप्शन पर लिखा है स्नैपडील। स्नैपडील की शुरुआत 2010 में हुई थी और इसके सीईओ कौन है, कुणाल बहल। चौथे नंबर पर लिखा है टीसीएस। टीसीएस की स्थापना 1968 में हुई
जिसके चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। तो इस प्रकार से हमने चारों ऑप्शन से जानकारियां पढ़ ली है। अब थोड़ी जानकारी इस प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो नया वेंचर फंड लॉन्च किया है, इस वेंचर फंड का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है अमेज़न संभव वेंचर फंड। इसमें अनुमानित निवेश कितना होगा? तो लगभग $250 मिलियन। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो मध्यम और छोटे उद्योग है या मध्यम और लघु उद्योग है, उनको डिजिटल बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस वेंचर फंड को लॉन्च करने के पीछे 3 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। कौन कौन सी 3 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं? सबसे पहली कि लघु और मध्यम व्यवसाय को डिजिटल बनाना, पहली बात। दूसरी है कि कृषि उत्पादकता और तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देना। तीसरी कौन सी है कि गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल के लिए हेल्थ टेक्नोलॉजियों में नवाचार को बढ़ाना ही इसकी 3 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। अब देखिएगा, ये अमेज़न ने लॉन्च किया है, तो अमेज़न के बारे में बात करते हैं। अमेज़न के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है और वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं? तो वे हैं जेफ बेजोस। दूसरे बात करते हैं कि स्थापना कब हुई थी? तो अमेज़न की जो स्थापना है ये 5 जुलाई 1994 में करी गई थी। बात कर लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय सिएटल स्थान का नाम है, जो कि वाशिंगटन में है। और वाशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका की राजधानी है। तो यहां से हमने पूरी जानकारी इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आता है कि गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया है? तो गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए जो भारत ने समझौता किया है वो किस देश के साथ में किया है? तो ये जो समझौता किया गया है ये किया गया है फ्रांस के साथ। फ्रांस यानी कि इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। बात करते हैं कि अमेरिका के साथ में भारत ने 2020 में एक समझौता किया था जिसका नाम है बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन समझौता। पाकिस्तान के साथ में अयूब खान और हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समझौता हुआ था 11 जनवरी 1966 में, ताशकंद समझौता। और अब ये जो गगनयान मिशन के लिए समझौता किया है ये किया गया है फ्रांस के साथ में। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद अगला प्रश्न, बल्कि इसी प्रश्न की जानकारियां कि जो ये अगस्त 2018 में जो गगनयान कक्षीय अंतरिक्ष यान परियोजना है इसे बंद कर दिया गया था। और 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान मिशन के लिए दोबारा से फिर से भेजा जाएगा। और इस मिशन में जो फ्रांस की सहायता ली जा रही है, तो फ्रांस के बने अग्निरोधक बैग जो है इनका इस्तेमाल भी इस मिशन में होने वाला है। अब ये इसरो और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ है, ध्यान रखिएगा। भारत मतलब कि इसरो के और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ, और इसरो और फ्रांस के बीच में हुआ है। तो इसरो के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। सबसे पहले इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। अध्यक्ष कौन है? के शिवान। और मुख्यालय कहां पे है? बेंगलुरु, जो कि कर्नाटका में है। तो इस प्रकार से इसरो की जानकारियां भी मैंने आपको यहां से दी है। उसके बाद है 5वां प्रश्न कि एक वर्ष के लिए विनिमय समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना किसके द्वारा करी गई? कौन सा बैंक ऐसा है जिसने कि 1 वर्ष के लिए विनिमय समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना करी है? तो यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसका विनिमय समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना करी है। बात करते हैं कि ऑप्शन ए में लिखा है केरला ग्रामीण बैंक। तो केरला ग्रामीण जो बैंक है इसकी स्थापना 2013 में करी गई थी। और ये इसका मातृ बैंक कौन से, यानी कि केरला बैंक के अधीन ही शाखा है जिसका नाम है केरला ग्रामीण बैंक। दूसरे ऑप्शन पे लिखा था कि पंजाब नेशनल बैंक। स्थापना कब हुई थी? 1894 में। इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी और सीईओ कौन है? तो एसएस मल्लिकार्जुन। अब भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई और इसके 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। चौथे ऑप्शन पे लिखा इंडियन बैंक। स्थापना कब हुई? 1907। एमडी सीईओ कौन है? तो पद्मजा चुंद्रू। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन से हमने पूरी जानकारियां पढ़ ली है, लेकिन इस प्रश्न की जानकारियां बाकी रहती है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी समीक्षा करी, ये विनिमय समीक्षा और प्राधिकरण की स्थापना करी है। इसका उद्देश्य है कि विनिमय परिपत्र रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा करना। और विनिमय समीक्षा प्राधिकरण के प्रमुख कौन हैं? तो अब आरबीआई के जो उप गवर्नर है एम राजेश्वर राव, वे इस विनिमय समीक्षा प्राधिकरण के प्रमुख भी बने हैं। बात करते हैं कि इसी तरह से
के एक प्राधिकरण को 1 अप्रैल 1999 में भी स्थापित किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इसी को स्थापित किया गया, बल्कि विनिमय समीक्षा प्राधिकरण इससे पहले भी स्थापना करी जा चुकी है, जो कब करी गई थी? 1 अप्रैल 1999 में करी गई थी। तो इस प्रकार से सारी जानकारी हमने पढ़ी है और 5 प्रश्नों के बाद हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न क्या है कि पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोर्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपके लिए आज का प्रश्न है। ये प्रश्न जो है ये आपके लिए आज का प्रश्न है। उसके बाद में बढ़ेंगे हम, जो मैंने कल आपसे प्रश्न पूछा था कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन छोड़ने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? तो डेनमार्क। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 कि ई सेंटा नामक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिएगा ऑप्शन बी में लिखा है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल, ये जो ई सेंटा नामक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस जो है ये पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न की पूरी जानकारी, पहले चारों ऑप्शन की प्रश्न जानकारियां पढ़ते हैं कि नितिन गडकरी किस मंत्रालय के मंत्री है? तो सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। पीयूष गोयल कौन है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। तो ये सारी बातें हमने यहां से चारों ऑप्शन से पढ़ी है। अब इस प्रश्न के बारे में कि जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है, उन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। लक्ष्य क्या है इसका? कि किसानों की आय, जीवन शैली, आत्मनिर्भरता और गुणवत्ता स्तर को बढ़ाना, यानी कि किसानों की सहायता करना। मुख्य रूप से आप देख लीजिएगा कि ई सेंटा जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है ये क्या करेगा कि ये किसान और खरीदारों के बीच में बिचौलियों को समाप्त कर देगा। बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे ताकि किसान डायरेक्टली खरीदारों से मिल सके। अब बात करते हैं ई सेंटा की फुल फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर, ये इसकी हुई फुल फॉर्म। उसके बाद आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 कि बठिंडा नगर निगम की पहली महिला मेयर कौन बनी है? बठिंडा नगर निगम जो है इसकी पहली मेयर कौन बनी? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से देखिएगा। तो यहां से आपको अगर इसका आंसर मिलता है तो रमन गोयल। रमन गोयल जो है वे बठिंडा नगर निगम की पहली महिला मेयर बनी है। तो इस प्रकार से जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी। लेकिन मीरा कुमार लिखा है, तो मीरा कुमार जो है वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनी। शिवांगी सिंह प्रथम महिला नौसेना पायलट बनी। किरण बेदी भारत की पहली IPS अधिकारी बनी। तो ये प्रश्न से 4 ऑप्शन की जानकारी मैंने आपको दी है। उसके बाद इस प्रश्न की जानकारी देखिएगा कि इसके साथ साथ देखिए केवल महिला मेयर ही नहीं बल्कि और भी नियुक्तियां करी गई है। कौन कौन सी? सीनियर डिप्टी मेयर कौन बने? तो अशोक परिधान। अब डिप्टी मेयर कौन बने हैं? मास्टर हरमंदर सिंह सिद्धू। और देखिएगा 3 तो ये नियुक्तियां मैंने आपको बताई, और एक जानकारी और भी कि पहली बार कांग्रेस पार्टी जो है ये स्थानीय निकाय में बहुमत पाने में सफल रही है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। प्रश्न नंबर 8 इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिएगा इट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज है, ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन है वे? उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, जिनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उसका उद्देश्य क्या है कि स्मार्ट शहरों में स्वास्थ्य और टिकाऊ खाद्य वातावरण का निर्माण करना, साथ साथ में सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित बनाना, सस्ता बनाना और डिजिटल समाधान विकसित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा करी है? ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा करी है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से देखिएगा कि कौन सा ऐसा वो है। तो ऐसा देश है अमेरिका, यानी कि इसका ऑप्शन डी जो है वो आपका सही रहेगा। अब इसके बारे में अगर हम पढ़ें कि रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत ये जो हमने अमेरिका के साथ में जो हाइड्रोजन टास्क फोर्स की शुरू करने की घोषणा करी है ना, ये किस साझेदारी के तहत करी गई है? तो ये रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत करी गई है। साथ साथ में देखिएगा कि हाइड्रोजन इकोनॉमी नई दिल्ली डायलॉग 2021 नामक हाइड्रोजन
राउंड टेबल का भी उद्घाटन इसके समय किया गया है। साथ साथ में एक बात और भी कि इसकी घोषणा किसने करी है, तो इसकी घोषणा अमेरिकी ऊर्जा उप सचिव डेविड एम तुर्क के द्वारा करी गई। तो अगर आपसे पूछा जाए किसके साथ हुई है, तो अमेरिका के साथ। किसने घोषणा करी है, तो डेविड एम तुर्क। और वे कौन है, तो वे अमेरिकी ऊर्जा उप सचिव हैं जिन्होंने इसकी घोषणा भी करी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 कि जोसेफ जूटे ने अपने पद से इस्तीफा दिया, वे किस देश के प्रधानमंत्री। तो देखिएगा, जोसेफ जूटे जो हैं वे किस देश के प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो यहां से आपको बहुत से ऐसे देश भी जानने को मिलते हैं प्रश्न करंट अफेयर्स में जो आपने पहले कभी नहीं सुने होते हैं। तो देखिएगा, हैती देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूटे ने अब इस्तीफा दिया है। बात करते हैं पूरी, कारण क्या रहा, तो कारण यह रहा कि देश में हत्या और अपहरण के मामलों में वृद्धि हो गई अचानक से और देश में अशांति की स्थिति फैल गई, जिस कारण से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगर हम बात करेंगे जोसेफ जूटे के बारे में, तो वे 4 मार्च 2020 से लेकर के 14 अप्रैल 2021 तक हैती के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद जो वहां के राष्ट्रपति है, हैती के राष्ट्रपति जो हैं जोवनेल मोइज, उन्होंने हैती के लिए नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया, क्लाउड जोसेफ। तो ये जानकारी आपको देखो, प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिली, राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिली, नवनिर्वाचित या नामित राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिली। तो इसके साथ साथ में अगर हम हैती की राजधानी पढ़ें तो पोर्ट ओ प्रिंस राजधानी, मुद्रा कौन सी है, हैतियन गोर्दे। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां जो हैं वो हमने इस वीडियो में आज की करंट अफेयर से संबंधित पढ़ ली है। इसके बाद बात करते हैं कि उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रही होगी, और अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सी वीडियोस में वीडियो डालता हूं यूट्यूब पे, तो आप लोग वो सब देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। साथ साथ में फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप और साथ साथ में ज्ञानकोश ऐप को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।